लोकेशन लेकर एक एक कर उसे भेदना शुरू कर दिया। निष्क्रिय होकर रॉकेट और मिसाइल खेत और रिहायशी इलाकों में गिरने शुरू हुए। आईडीएफ ने दावा किया कि इजराइल पर तेहरान, तबरेज और इस्फहान से मिसाइल टारगेट की गई और इसका वीडियो भी सामने आया। ईरानी हमलों के बीच आईडीएफ ने इजरायली नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। कहा, ईरान से इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, आपसे सतर्क रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का ठीक से पालन करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने आसपास के सबसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। सायरन की आवाज सुनते ही तुरंत किसी सुरक्षित जगह में प्रवेश करें और आगे के निर्देश मिलने तक वहीं रहें। इधर इजराइल ने अपने नागरिकों से अनुरोध किया और उधर मिसाइल हमले के बीच बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लोग बम शेल्टर में छिप गए। दावा यह भी किया गया कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और उनकी सुरक्षा कैबिनेट भी यरूशलेम में इमरजेंसी बंकर में आश्रय लेना पड़ा। ईरान ने इजराइल पर सिर्फ मिसाइल और रॉकेट से हमला नहीं किया, बल्कि साइबर अटैक भी किया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जनता के फोन पर एक फेक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें नागरिकों को गलत जानकारी दी गई। लिखा गया कि हवाई हमले खत्म हो गए हैं और वो शेल्टर से बाहर आ जाएं। और जैसे ही इजरायली नागरिक बम शेल्टर से बाहर आए, ईरान ने दूसरे राउंड का अटैक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से ईरान ने पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल पर हमला किया है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल में ईरान के हमले की एक नई तस्वीर सामने आई है और सड़क पर रॉकेट गिरता हुआ नजर आ रहा है। हमले से सड़क पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है ईरान के हमले की जो इजराइल पर किया गया है और रॉकेट से जो हमला किया गया है उसमें सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह। देखिए, ये धमाका जब होता है तो ये धमाका कितने दूर तक इसकी गूंज सुनाई देती है और साथ ही साथ धुएं का गुबार जो है वो भी उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि भीषण हमला ईरान की तरफ से किया गया है। इसमें इजराइल में कई जो सड़कें हैं वो तबाह हो चुकी है। देखिए, एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अटैक होता है, उसके बाद धुएं का गुबार जो है वो चारों तरफ फैलता हुआ नजर आता है। इजराइल पर हमले की अब ये नई तस्वीर सामने आई है। ईरान की तरफ से बड़ा प्रहार, अब तक का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है और इजराइल पूरी तरीके से दहल उठा है क्योंकि 200 मिसाइलों से अटैक किया गया है। इसके अलावा 400 रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें ये नई तस्वीर अब हमले की सामने आई है। और चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ईरान ने पूरे इजराइल पर हमला किया है। आपको बता दें, ईरान ने पूरे इजराइल पर हमला किया है। 200 रॉकेट से अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, 200 मिसाइलों से हमला किया है, 400 रॉकेट्स दागे हैं ईरान ने इजराइल पर। और साथ ही आपको बता दें, जैसे ही इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ से लगातार सायरन बज रहे थे और जो तमाम नागरिक हैं उनको शेल्टर होम में जाने के लिए कहा गया, बम शेल्टर में लोगों को जाने के लिए कह दिया गया। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल पर किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, बैलिस्टिक मिसाइल से। और आपको यह भी बता दें कि तकरीबन 30 मिनट तक लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान इजराइल पर अटैक करता रहा। 400 रॉकेट उस पर दागे गए। हालांकि अब इजराइल ने साफ कह दिया है कि बहुत बड़ी गलती की गई है ईरान की तरफ से और अब उसको इसके परिणाम भुगतने होंगे। वहीं दुनिया अब दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ ईरान समर्थित देश खड़े हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल समर्थित देश खड़े हो गए हैं। उधर अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कुल मिलाकर ये अब तक का बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से।
दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें आवाजें आप इसमें सुन सकते हैं। ये जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई है इसमें आवाजें आप सुन सकते हैं कि कैसे जब मिसाइल अटैक किया गया तो उसकी आवाज से पूरा शहर दहलता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ हमले के बाद की तस्वीर है और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब ये अटैक यहाँ पर हुआ पूरा शहर जो आपको जगमगाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। यरूशलेम की ये तस्वीर है, इसमें वो गूंज सुनाई दे रही है कि कैसे ईरान की ओर से जब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की गई तो ये पूरा शहर दहलता हुआ दिखाई दिया है और सायरन भी लगातार बजाए जा रहे हैं ताकि लोग शरण ले सकें, लोग शेल्टर ले सकें और इन हमलों से बच सकें। तो पूरे इजराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं और ईरान ने कैसे मिसाइल अटैक किया है उसकी भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर इस समय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ईरान की ओर से अटैक किया गया है, लगातार आवाजें आ रही हैं, सायरन बजाए जा रहे हैं इस समय इजराइल में ताकि लोग बंकर में जा सके, शरण ले सके। लेकिन अब आखिरकार इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या अब ये जंग आर पार के मोड़ पर आ चुकी है? बख्शी सर, आप सुन पा रहे हैं? बख्शी सर, आपको आवाज मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लगातार समझेंगे कि आखिरकार क्या कुछ अब आगे होने वाला है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, पिछले कुछ दिन आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने एक नीति बनाई और उसी नीति के जरिए हसन नसरल्लाह को ढेर यहाँ पर किया गया। किस तरीके से जो हेडक्वार्टर था उस पर अटैक, बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके हसन नसरल्लाह को मारा गया, जिसके बाद ईरान में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुगबुगाहट थी कि क्या ईरान पर भी हमला कर सकता है इजराइल की ओर से दो टूक कहा गया था कि अपने एक भी दुश्मन को, जो भी इजराइल की ओर आंख उठाकर देखेगा उसको छोड़ेगा नहीं इजराइल, और उसका निशाना ईरान पर भी था। हालांकि खामेनेई की अगर बात करें, उन्हें एक तरीके से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया कि कोई हमला ना हो पाए। लेकिन जो खबर अभी मिल रही है, ईरान की तरफ से पहला कदम यहाँ उठा लिया गया है और ये हमला किया गया है इजराइल पर। 100 से ज़्यादा मिसाइलें यहाँ पर दागी गई हैं, इस बात का अंदेशा यहाँ पर जताया जा रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इजराइल में इस समय सायरन बज रहे हैं, इस समय हूटर बज रहे हैं, और जब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था उस वक्त किस तरीके के हालात थे वो भी आपने देखा था। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइलें